चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखेंगे, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 शब्दों में आपको जो है लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? तो आंसर में देखिए, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल इंजीनियर एज ए टीचर, ठीक है, who used to teach them on television and gave them more homework and check them regularly, ठीक है, and check them regularly। तो क्या करता था वो? एक मैकेनिकल इंजीनियर था जो कि उनको क्या करता था, कंप्यूटर पे अपना क्या करता था, टेलीविजन पे क्या करता था उनको, हाँ मैकेनिकल इंजीनियर है, इसको रोबोट ही मान लीजिए अपनी तरह से। तो अब क्या था, वो उनको क्या करता था, टेलीविज़न पर हमेशा क्वेश्चन दिया करता था और उसको डेली बाई डे क्या करता था, चेक करता था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द कॉन्टेस्ट? तो मार्गी की मदर ने मार्गी को मिसेस जॉन्स ने क्यों भेजना पसंद किया, क्यों जाना चाहता था? तो मार्गी वॉज नॉट गेटिंग ए बेटर इन द टेस्ट and also overburdened with the homework every day she was getting from her mechanical teacher, so her mother sent her to the contest factor क्या कहा, to get help and improve her score in the test, ठीक है। चलिए, तो अब समझ में आ गया कि चूंकि मार्गी जो क्या करती थी, टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे, तो मदर को एक बड़ी चिंता होती थी कि शायद क्या होगा मेरी बेटी का। तो उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी को कॉन्टेस्ट इंस्पेक्टर के पास भेजूंगी तो शायद वो उसकी कुछ मदद करेगा, जिससे उसके मार्क्स में क्या हो जाएंगे, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट डिड ही डू? कॉन्टेस्ट इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो सबसे पहले देखिए, कॉन्टेस्ट इंस्पेक्टर आफ्टर गोइंग थ्रू हर प्रॉब्लम इन स्टडी he found that a geography teacher who is a mechanical engineer, मतलब रॉबर्ट की बात कर रहा है, is too quick in teaching, वो बहुत तेजी में पढ़ा रहा, and require more patience to deal with students like her, है ना। थोड़ा बहुत जब, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉबर्ट से पढ़ाता था तो बहुत तेज़ी से पढ़ाता था, तो उसको लगता था अगर थोड़ी धीरे धीरे इसको पढ़ाई जाए तो क्या हो जाएगा, शायद इसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। बस उसको यही पता चला और कोई प्रॉब्लम नहीं पता चला मार्गी में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, वाई वाज द मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द कॉन्ट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, ठीक है। तो क्या किया उसने? तो ही रियलाइज दैट हर ज्योग्राफी टीचर नीड टू स्लो डाउन, है ना, while delivering his lesson and should not be so quick of reply from a students like her, ठीक है। वो सोचता था कि बहुत अचानक सबको पढ़ाने में करता था, क्योंकि रॉबर्ट बहुत तेज़ी से पढ़ाता था और वो समय ही नहीं देता था बच्चों को ताकि इसके सवाल को सॉल्व कर पाए। तो वो सोचता था कि अगर वो थोड़े से स्लो डाउन हो जाए, है ना, थोड़ी पेशेंस रखें, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझ पाए, यानी रॉबर्ट से क्या होगा, रॉबर्ट को नहीं चाहता था कि इतनी तेज़ी से वो पढ़ा पाए, थोड़ी समय ले बच्चों को दे ताकि बच्चे इसके बारे में समझ के और आंसर दे पाए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू द टॉमी टीचर? इसमें मैंने आपको वीडियो पढ़ा रखा है पिछले वाले क्लासेस में कि वंस द हिस्ट्री टीचर वॉज टेकन अवे फॉर ए मंथ बिकॉज क्या हुआ था, ही ब्लॉक्ड आउट कम्प्लीटली। वो सोचती थी क्योंकि टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था, 1 महीने के लिए उनको क्या कर दिया था, ब्लॉक आउट कर दिया गया था, पूरी तरह से ब्लॉक आउट। तो उसके मन में ऐसा था कि टॉमी के टीचर के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे शिक्षक के साथ, ज्योग्राफी शिक्षक के साथ भी ऐसा हो सकता है। चलिए, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज आवर्स फॉर द स्कूल, सो व्हाई? तो मेरे नज़र में तो हमने बता दें, यस सी हैज एवरी डे स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, है ना। क्यों?
क्योंकि उसकी मदर की क्या विचारधारा थी कि जितनी ज़्यादा दिन वो स्कूल जाएगी उतनी उसके परफॉर्मेंस अच्छे होंगे, इसलिए क्या होना चाहिए, शी मस्ट गो स्कूल रेगुलरली, उसे हमेशा स्कूल जाना चाहिए। चलिए, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, है ना, टॉमी जो है ओल्ड काइंड स्कूल को कैसे बताता है। तो अभी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स रन इन बिल्डिंग विद बिग कंपाउंड, है ना, वेयर ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, वेयर स्टडिंग टूगेदर एंड हैव ए काइंड हार्ट विद टीचर। उनके पास एक बहुत अच्छे टीचर होकर जो उनकी बातों को समझते थे, उनसे प्रेम करते थे और सभी बच्चे एक जगह बैठते थे। दे वेयर नॉट टू क्विक, ना तो बच्चे ही तेजी में थे और ना शिक्षक थे। शिक्षक जब पढ़ाते थे तो उनको बड़े ध्यान से पढ़ाते थे और उनको बहुत केयर करते थे, ठीक है, और क्या करते थे, उनको एक्सप्रिशिएट भी करते थे, एप्रिशिएट भी टीचर करते थे, ठीक है। इसीलिए उनको बोलता है क्यों एप्रिशिएट करते थे, क्योंकि दे वेयर ए मैन एंड दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उनके पास सोचने समझने की शिक्षा मतलब कला होती थी। पुराने ज़माने के जो शिक्षक होते दर्द समझते बच्चों को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। ओल्ड काइंड ऑफ टीचर के बारे में उन लोगों के विचार कैसे होते थे। तो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वेर वेरी काइंड, है ना, शिक्षक जो मनुष्य के रूप में होते हैं वो बहुत ही अच्छे व्यवहार के होते हैं, नॉट रोबोटिक्स। रोबोटिक्स नहीं होते, क्यों नहीं होते, रोबोटिक मशीन है, मशीन के पास कोई अपना हार्ट नहीं होता जो बच्चों के फीलिंग को समझ पाए। दे नो हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, सबको मालूम है कि बच्चों से किस तरह से टीचरों को डील करना है। बच्चे मल्टी स्किल्ड होते हैं और क्या करते हैं, दे हैव सॉफ्ट स्पोकन, बच्चों के मूड के अनुसार टीचर क्या करते थे, बात करते थे। एंड नॉट टू क्विक, और वो इतनी जल्दीबाजी नहीं हुआ करते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी बड़े प्रेम से स्लो डाउन होते हुए बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो ये रहा बच्चों आपको सारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन 3 का, आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद करेंगे, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन जो है 4th सेक्शन का 1, 2, 3 हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। आप इस चैप्टर से पढ़ के और अपने मन से इसे लिखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।